नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। युवा कांग्रेस का 2 दिवसीय संकल्प शिविर हुआ शुरू। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया शुभारंभ। प्रदेश भर से आए युवा कांग्रेस के डेलीगेट्स ले रहे हैं भाग। खुद की छवि को खराब कर रहे हैं मनकोटिया। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने साधा निशाना। कहा, प्रदेश अच्छी तरह से जानता है मनकोटिया के बारे में। सोलन में भाजयुमो का 2 दिवसीय सांकेतिक अनशन हुआ संपन्न। क्षेत्रीय अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर किया गया था अनशन। और बैजनाथ में समाज सेवक व उद्योगपति प्रकाश राण ने फूंका चुनावी बिगुल। गुलावा गांव से किया रोड शो। सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। संकल्प शिविर के माध्यम से युवा कांग्रेस के आए हुए डेलीगेट्स को सरकार और पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है। शिविर के बाद युवा घर घर जाकर पार्टी और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के 2 दिवसीय संकल्प शिविर के शुभारंभ अवसर पर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने दी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का 2 दिवसीय संकल्प शिविर शनिवार को मंडी के विपाशा सदन में शुरू हो गया। शिविर का शुभारंभ आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया। संकल्प शिविर के बारे में जानकारी देते हुए आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि शिविर के माध्यम से युवा कांग्रेस के आए हुए डेलीगेट्स को सरकार और पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर के बाद युवा घर घर जाकर पार्टी और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में अथाह विकास करवाया है और इन सब बातों को अब जनता के बीच पार्टी के युवा कार्यकर्ता लेकर जाने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने जो उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश के लिए दी है, जो काम हिमाचल प्रदेश के लिए किए, जो विकास हिमाचल प्रदेश की किया है, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, लोगों तक कैसे ले जाना है, और जो हिमाचल प्रदेश के जो कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उनको आगे तक कैसे ले जाना है। और हमारी कांग्रेस पार्टी के जो नीति और कार्यक्रम है, जैसे राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने लोगों तक ले जाने की बात कही है, उनको कैसे आगे तक ले जाना है। मुझे लगता है कि आज इस शिविर से बहुत कुछ ये युवा साथी सीखेंगे और उनको आगे ले जाने का ये प्रयास करेंगे। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मेजर विजय सिंह मनकोटिया सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ बयानबाजी करके अपनी ही छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं, इसके बारे में प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह 6ठी बार सीएम बने हैं और 7वीं बार बनने जा रहे हैं, लेकिन सीएम के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करके मनकोटिया अपनी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। माननीय मनकोटिया जी वरिष्ठ नेता है। जैसे मैंने कहा, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट इस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मैं समझता हूं उन्हें शोभा नहीं देता है, और वो केवल उससे उनका अपना ही जो क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच है वो कम हुई है। जहां तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की बात है, वो 6ठी बारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो क्या शख्सियत है, क्या काम उन्होंने प्रदेश के विकास में किए हैं और क्या काम उन्होंने आगे करने हैं। वहीं उन्होंने नगर निगम शिमला के पार्षद पर हुए हमले को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का भी खंडन किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी हिंसात्मक घटनाओं का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय पर हुए हमले को लेकर भी युवा कांग्रेस पर कई आरोप लगाए गए, जबकि इसकी शुरुआत भाजपा नेताओं ने ही की थी। वहीं उन्होंने पार्षद पर हुए हमले की निंदा भी की। हमने कभी भी संगठन के माध्यम से कोई भी वायलेंट एक्टिविटी का समर्थन नहीं किया है। पीछे भी एक बारी बीजेपी कार्यालय पे कुछ दुर्घटना हो गई थी, जिसमें हालांकि एक्टिविटी बीजेपी के लोगों ने शुरू करी थी, मगर काफ़ी ब्लेम यूथ कांग्रेस पर डाला। उस समय भी मैंने इस तरह के किसी भी एक्टिविटी को पूरी तरह से उसकी निंदा करी थी। आज भी मैं उस चीज़ को कहता हूं, तो आई विल नेवर प्रोपोगेट एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एंड इफ एनीथिंग हैज हैपेंड आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस बिहार पैटर्न पर हिमाचल का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रदेश के चेहरों को आगे करके मोदी लहर को रोका गया था और यही तरीका हिमाचल कांग्रेस प्रदेश में अपनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व का चेहरा भी मायने रखता है और इन्हीं सब बातों का बिहार चुनाव में सही तरीके से इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी इसी पैटर्न को अपनाया जाएगा। तो मैंने ये बात कही है कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे तो उसमें हमें एक बिहार मॉडल जहाँ पे जो राज्य के चुनाव हुए थे वहाँ पे लोगों ने मोदी वेव को पीछे रखते हुए वहाँ के जो प्रदेश सरकार नेतृत्व था उसे चुना। इसलिए चुना क्योंकि वो एक मजबूत नेतृत्व था और इसलिए चुना क्योंकि वहाँ के प्रदेश के लोगों को ये एहसास दिलवाया गया कि जो विकास के कार्य आपके प्रदेश में होने हैं वो केंद्र के माध्यम से नहीं, एक सशक्त प्रदेश के नेतृत्व के माध्यम से होने हैं। तो वही चीज हमें हिमाचल में भी लागू करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन के उपायुक्त कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक अनशन समाप्त हो गया। युवा मोर्चा की ओर से सांकेतिक अनशन पर बैठे मंडल के महामंत्री मनोज रघुवंशी को अरुण धूमल ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। इस दौरान युवा मोर्चा द्वारा एसडीएम सोलन एकता कप्ता के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन में भाजयुमों की सभी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया। साथ ही गत सप्ताह अस्पताल में हुई 26 वर्षीय साहिल की मौत को डॉक्टर की लापरवाही बताया। मंडल के महामंत्री मनोज रघुवंशी ने विभिन्न मांगों को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक माह के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो युवा मोर्चा अस्पताल के बाहर धरना देगी। उन्होंने कहा कि सोलन अस्पताल में अपेक्षित मात्रा में चिकित्सकों की नियुक्ति, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के प्रकरणों में जवाबदेही, बुनियादी सेवाओं की बहाली व तकनीकी सेवाओं में वृद्धि, सफाई की उचित व्यवस्था और एक अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए। हमारे शहर में जो अस्पताल है उसकी कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। हमारे इस प्रकार से 2 मृत्यु हो चुकी है सोलन अस्पताल में और आज हमारा अनशन खत्म होने जा रहा है। अगर जो 2 पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर से अनशन करने के लिए तैयार है या फिर हम घेराव भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। परिवर्तन रथ यात्रा के समापन अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब चंबा नहीं आएंगे। उनकी जगह पर इस यात्रा का समापन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन सिंह राठौर करेंगे। जाहिर है कि इससे पहले शाह के चंबा आने का कार्यक्रम था। परिवर्तन रथ यात्रा के समापन अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का चंबा आना तय था, लेकिन अब अमित शाह चंबा नहीं आएंगे। उनकी जगह पर इस यात्रा का समापन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन सिंह राठौर करेंगे। वहीं आज भरमौर के ऐतिहासिक 84 मंदिर प्रांगण में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की परिवर्तन रथ यात्रा का समापन हुआ। इसमें विशेष तौर पर सांसद शांता कुमार और रामस्वरूप शर्मा शामिल हुए। शांता ने कहा कि पिछले 5 सालों में हिमाचल का कांग्रेस ने बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने अपील की है कि जितना बुरा हाल राज्य का कांग्रेस ने किया है उससे भी बुरा हाल जनता कांग्रेस का आने वाले विधानसभा चुनावों में करे। इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वह शांता कुमार से मिलकर होली उतराला, होली चामुंडा सुरंग का मसला नितिन गडकरी से मिलकर जल्दी स्वीकृति करवाएंगे। यात्रा के प्रभारी कृपाल परमार ने कहा कि अब भरमौर क्षेत्र को ठाकुर सिंह भरमौरी चोरी और सीनाजोरी से मुक्त करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि 5 सालों में हिमाचल क्यों लूटा। उन्होंने तिलकराज, महेंद्र सिंह और आनंद चौहान के मामलों पर घेरते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र को कम से कम पद की मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming exams. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश. एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी. प्लेवे विद क्रैच. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खराहल में आयोजित स्वास्थ्य मंत्री कौशिक ठाकुर की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ। जनसभा के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी के साथ पहली पंक्ति में दूसरे दल के कुछ नेताओं के बैठने पर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई और देखते ही देखते स्थिति काफी गंभीर हो गई और मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा प्रजातंत्र का जो है मान सम्मान रखा और मैं इन्हीं कार्यक्रमों में आता हूं जहां मंत्री प्रजातंत्र में विश्वास रखते हो, अन्यथा मैं नहीं आता। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो आश्वासन उन्होंने मेरे को सदन में दिया था कि यहां पर वो सब सेंटर को अपग्रेड करेंगे, वो उन्होंने पूर्ति की है। इनका मैंने वहां भी मंच से भी आभार व्यक्त किया, अभी भी अब हम जो है आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, विद्या मंदिर के प्रांगण में कोई राजनीति करे, उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। और वो भी करे राजनीति जो देवी का बड़ा पुजारी कहलाता है और यहाँ का कांग्रेस का मंडल का अध्यक्ष है। धिक्कार है उसको जो जिस प्रकार की बातें उसने की। वही तो बात थी, जब आप बच्चों के सामने बिठा के सरकार के स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं तो कौन बैठेगा आगे? चुने हुए प्रधान और उपप्रधान नहीं बैठने देंगे। तुम भी बैठो ना, क्यों नहीं बैठेंगे? लेकिन तुम प्रधान को कहते हो उठ जाओ यहाँ से, तुम कहते हो प्रधान उठ जाओ, तुम चलो, तुमने तो कोई सहयोग नहीं दिया, फिर इनविटेशन काहे को दिया? कार्ड ना देते ना, कार्ड दे के बुलाना, फिर कहना उठो, अच्छे ये घर मालिक है। हमें बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं इस पंचायत की प्रधान हूँ। एक महिला कि उसमें मैं बोल रही हूँ कि जैसे महिलाओं को बोलते हैं कि बराबरी का अधिकार दिया है। जब हमें कार्ड दिया गया था कि भैया आप भी आए, इसमें स्कूल मेरे उसमें हमारी पंचायत में आता है, तो बोलते कि आप यहाँ बैठिए, बैठो मत, आप बैठ नहीं सकते हैं। और कहते कि आपको तो हमने आपका कोई साथ नहीं रहा भाई, बिल्कुल। क्योंकि जब हमें इन्होंने सूचना ही नहीं दी, जब हमें कार्ड दिया तब हम कार्ड जब मिले हमें तब हम आ गए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जब प्रधान चुन के आए हुए, तो अगर पंचायत के प्रधान को ही नहीं समझते तो फिर इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इस ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि हमारे राज साहब ने, महेश्वर जी ने, जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने सब बातें की पर अच्छा नहीं हुआ है। ऐसा है कि मैं अच्छी तरह से, हम भी प्रोटोकॉल जानते हैं। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर था, ये एक सरकारी कार्यक्रम था। आज जो यहाँ उसका ये उद्घाटन करने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उसमें जो कुछ एक छुटभइये कांग्रेसी जो थे, उन्होंने हमारा इसलिए विरोध किया कि आप यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, आप ये आयोजन कांग्रेस का है। मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ कि ये सरकारी जगह है और सरकारी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये चुनाव आयोग ने भी कहा है, यहाँ हमारे जो विधायक हैं उन्होंने, महेश्वर सिंह जी ने भी कहा कि ये गलत है कि इस तरह से बोलना कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था। ये जो एक कार्यक्रम, ये एक सरकारी था, जो कि वैसे भी यहाँ राजनीति कम से कम स्कूल में नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग ने ये साफ किया हुआ है और ये कानून है और सरकार ने ये कानून बनाया है। परंतु ये लोग यहाँ भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। ये अगर खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जोगिंदरनगर खेल मैदान में आयोजित जेपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि प्रकाश राणा ने की। इस दौरान उन्होंने अपने जनाधार का भी प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल हुए। अपने गांव गोलंवा से एहजू, चौंतड़ा, सैंथल, ढोक से होते हुए प्रकाश राणा के रोड शो में सैकड़ों समर्थक नगर परिषद की आरंभ सीमा लक्ष्मी बाजार में पहुंचे। इसमें सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल हुए। करीब 200 से अधिक 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में सवार समर्थकों के साथ जैसे ही प्रकाश राणा का काफिला खेल मैदान की ओर बढ़ा तो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई। चौंतड़ा से लेकर जोगिंदरनगर मुख्य बाजार में उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। खेल मैदान में दर्शकों के उमड़े जनसैलाब को देखकर हर कोई दंग रह गया है। पिछले 1 महीने से चल रही जेपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच ब्लू स्टार हराबाग व ब्लडी विलेजर्स बराड़ू के बीच खेला गया। फाइनल मैच ब्लडी विलेजर्स ने 93 रन से जीता। ब्लडी विलेजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवरों में 150 रन बनाए, जबकि ब्लू स्टार की टीम ने 9वें ओवर में 57 रन बनाकर ढेर हो गए। मुख्य अतिथि द्वारा विजेता टीम को 51,000 रुपए नकद तथा ट्रॉफी दी गई। पर रनर्स अप को 31,000 व ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों को मोबाइल फोन व क्रिकेट किटें भी दी गई। जेपीएल टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी के समय भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हजारों लोगों से भी मिला। मैंने जनता के सुझाव भी सुने। मुझे अनेक अनुभव प्राप्त हुए।
जनसंपर्क अभियान में कम से कम एक बार तो आवश्यक निकल आई कि सारी जनता बोल उठी है। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि मैंने अपने मिशन को लेकर यूं ही इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ूं तथा लोगों का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि जोनगर में आवश्यक बदलाव हो। अब सही समय आ गया है। बता दें कि प्रकाश राणा वर्षों से उपमंडल के लोगों की मदद करते आए हैं। उनके द्वारा करोड़ों रुपए की धनराशि लोगों को बांटी जा रही है। लोगों में भी चर्चा रही कि प्रकाश राणा आगामी चुनाव में क्षेत्र के दिग्गज नेताओं के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Chauhata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. भाजपा खेल प्रकोष्ठ आने वाले समय में प्रत्येक मंडल पर 5 खिलाड़ियों को प्रकोष्ठ के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। यह वो खिलाड़ी होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जोनल या फिर राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ये जानकारी भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल परमार ने दी। अनिल परमार ने शनिवार को मंडी में भाजपा खेल प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इस महीने के अंत से इस कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रकोष्ठ के साथ जुड़े सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने मंडलों में इस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1999 में रही तत्कालीन भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन आज दिन तक इस कोटे में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि भविष्य में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो इस कोटे और खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते को बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। हर मंडल पर 2 या 5 खेल मित्रों को अपने साथ जोड़ें, जो कि प्रदेश स्तर के खिलाड़ी हों या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों या जोनल स्तर के खिलाड़ी हों, और उन तक हम भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाएं जो कि जनहित ऐसी हैं, जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ें और 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में हम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वो प्रदेश में बनाएं। यही मुद्दा रहेगा कि हम आने वाली सरकार के समक्ष इस मुद्दे को रखकर हम भारतीय जनता पार्टी के सारे मित्र और कार्यकर्ता मिलकर हम सरकार से ये मांग करें कि खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते को बढ़ाएं, और जिससे कि खिलाड़ी जो है वो अच्छे तरीके से अपने प्रदेश और देश का नाम आगे रोशन कर सके। सिर्फ दैनिक भत्ता या कोटा भी? कोटा भी, इस कोटे को बढ़ाने के लिए भी हम बात करेंगे। इस मौके पर उनके साथ मंडी जिला भाजपा खेल प्रकोष्ठ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मिसेज इंडिया 2017 ग्रैंड फिनाले में क्लासिक कैटेगरी में विनर बनी रिंकू भगत ने मंडी पहुंचने पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अब रिंकू भगत एशिया इंटरनेशनल ऑल नेशन में भाग लेंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिंकू भगत ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिजनों व सहयोगियों के साथ मंडी वासियों को दिया है। साथ ही उन्होंने मिसेज इंडिया की नेशनल हेड दीपाली के प्रयासों से इस सफलता को हासिल करने की बात कही है। मंडी में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मिसेज इंडिया 2017 ग्रैंड फिनाले में क्लासिक कैटेगरी में विनर बनी रिंकू भगत ने बताया कि मिसेज इंडिया की नेशनल हेड दीपाली की प्रयासों से उन्हें यह सफलता प्राप्त हुई है, जिन्होंने उन्हें इस खिताब के काबिल समझा, जिसके लिए वे उनकी धन्यवादी हैं। उन्होंने बताया कि अब वह एशिया इंटरनेशनल ऑल नेशन में भाग लेंगी व भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिंकू भगत ने मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के लिए मंडी जिला से अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने बताया कि छोटी काशी देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ के देवी देवताओं के आशीर्वाद व ईश्वर की कृपा तथा यहाँ के व हिमाचल के लोगों के सहयोग से आज यह मुकाम हासिल किया है। यह प्रेजेंट मिसेज इंडिया का फाइनल्स चेन्नई में आयोजित किया गया था, जो मैं हिमाचल को प्रतिनिधित्व करते हुए गई थी, जिसमें मैं क्लासिक कैटेगरी में विनर हूँ
और मैं अब इंटरनेशनल में जा रही हूँ। इंटरनेशनल भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, जिसमें एक पेजेंट है जिसमें मैं एशिया इंटरनेशनल ऑल नेशन के लिए सिलेक्टेड हूँ। और इसमें मैं हिमाचल प्रदेश से प्रतिनिधित्व होने के कारण मैं यहाँ पर लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे असीम प्रेम और सम्मान और प्यार दिया, जिसके कारण मैं वहाँ तक आगे बढ़ सकी। और जो मैं इस क्राउन के पाने के बाद और जो पहले मैं काम कर रही थी महिलाओं के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, ताकि महिलाएं रोज़गार पा सके और अपने आप में नए नए चैलेंजेस टेकअप कर सके, तो उसमें क्या है कि वो महिलाएं, उन महिलाओं को मैं शिक्षित और सशक्त करना चाहती हूँ। और मैं मिसेस इंडिया पेजेंट की जो नेशनल हेड है दीपाली फडणीस, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। रिंकू भगत का कहना है कि उनके पास जो हुनर है उसके जरिए वह महिलाओं को शिक्षित करेंगी। उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया कि वे उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट व अन्य चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली तथा घर की साज सज्जा में काम आने वाली चीजों को लेकर प्रशिक्षित करेंगी, जिसके लिए वह महिला ग्रुप के लिए जगह जगह वर्कशॉप लगाएंगी। और मैं सभी लेडीज़ महिलाओं को इसमें मिसेस इंडिया में आके अपने टैलेंट को, हुनर को, अपने अंदर की सुंदरता को लाने के लिए, उजागर करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और यहाँ तक मैं पहुँचने के लिए, यहाँ इस मुकाम में मैं पहुँचने के लिए मैं अपने पति मेजर NK मधुकर उनको श्रेय देती हूँ, जिन्होंने हर कदम में मेरा साथ दिया। और मेरे ससुराल वाले और मायके वाले, मेरे बेटे, सभी ने मुझे आगे प्रोत्साहित करने के लिए कदम कदम पर साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए वे तत्पर रहे। मुझे एकदम फ्री छोड़ा कि आप जो करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, समाज के लिए जो भी आप करना चाहते हो, आप आगे बढ़ो, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनकी भी धन्यवाद कहती हूँ। और साथ में हिमाचल के लोगों को, खासकर मंडी के लोगों को, जिन्होंने मुझे यह मंच और आगे तक बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और अब हिमाचल को और आगे महिलाएं, जो यहाँ के महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है, जिसे और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे फेयर्स होते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं जिसमें महिलाएं अपने हाथ के काम आगे बढ़ाने के लिए रोजगार कर सकती हैं। वहीं रिंकू भगत के पति मेजर NK मधुकर सेना में डॉक्टर हैं और बीते 2 वर्षों से मंडी में तैनात हैं। उन्होंने रिंकू भगत की जीत को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि वे आगे भी इसी तरह उन्हें अपना सहयोग देंगे, ताकि वह कामयाबी की ऊंचाई को छू सके और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर सके। मेरी वाइफ ने मिसेस इंडिया क्लासिक 2017 का खिताब जीता है। ये जब मोमेंट आया था, ये मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था और ये हमारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ये मैंने अपने वाइफ को मुझसे जितना हो सका मैंने सपोर्ट किया और आशा ये करता हूँ कि आगे भी सपोर्ट करता रहूँगा, ताकि वो जो इंटरनेशनल के लिए जा रही हैं उसमें भी वो उनको विनर हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाइफ को सपोर्ट करता है और उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया है। मैंने कभी मुझे गुस्सा भी आता था उनका सपोर्ट करते करते, मगर उसको उन्होंने लाइटली लिया है ना, और हम आगे बढ़ते गए हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा चलता रहेगा। बता दें कि चेन्नई में आयोजित मिसेस इंडिया 2017 क्लासिक कैटेगरी में रिंकू भगत ने देश भर की 46 प्रतिभागियों को पछाड़ा है और उन्होंने पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।